प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट पियोन भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ लाडलो, आप तैयारी कर रहे हो जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, या फिर दोस्तों फोर्थ ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 की, दोनों की तैयारी कर रहे हो तो भी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर सामान्य हिंदी, जी हाँ लाडलो, सामान्य हिंदी के टॉप पे हम बात करें 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आज की क्लास में हल करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन अल्टीमेट क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। तो आज की क्लास हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर देखने को मिल जाएगी, तो फटाफट ज्वाइन फटाफट से जरूर आपको कर लेना है लाडलो। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का नाम रोशन अवश्य कर रहेंगे लाडलो। जी हाँ, गुड आफ्टरनून सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। एक नंबर क्वेश्चन इसी के साथ आपके लिए, निम्नलिखित में से नदी का पर्यायवाची नहीं है लाडलो, नहीं है पूछ रहा है यहां पर तटनी, ये दोस्तों पयस्विनी, आपगा, सरसी। जी हाँ, नहीं है पूछ रहा है ना, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा नदी का पर्यायवाची नहीं है। नदी का तटिनी होता है, पयस्विनी होता है, आपगा भी होता है, परंतु सरसी है ना, सरसी यह नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर द आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, जी हाँ 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द की संधि सही है। अरे इनमें से कौन से शब्द की जो संधि है ना आपकी बिल्कुल सही दे रखा है। जी हाँ, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ फटाफट। जी हाँ, राम प्लस ईस रमेश बिल्कुल क्या है, हम बात करें सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों सही पूछ रहा है। परंतु हम बात करें शीत प्लस ऋतु शीतर्तु, जी हाँ मेरे लाडलो, शीतर्तु क्या होता है, बिल्कुल सही होता है। हम बात करूं ये क्या है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ब आपका बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पर, और आपके सभी गलत है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है लाडलो। वह सारी रात भर जागता रहा, एक लोटा पानी से भरा लाओ, साहित्य और समाज में घनिष्ठ संबंध है, मेरी बात ध्यान के साथ सुनो। शुद्ध वाक्य कौन सा है। जी हाँ, शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है यहाँ पर। जी हाँ, साहित्य और समाज में घनिष्ठ क्या है, संबंध है, बिल्कुल ये शुद्ध है। बाकी आपके सभी क्या है, अशुद्ध है, ध्यान में रखिएगा लाडलो। ऑप्शन नंबर से आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, हम बात करें किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है, नहीं है पूछ रहा है। थूक कर चाटना मतलब कि कहकर मुकर जाना, ये क्या है यहाँ पर हम बात करें बिल्कुल सही है लाडलो। नाक भौं सिकोड़ना मतलब कि अरुचि और अप्रसन्नता प्रकट करना, बिल्कुल सही है। सूरज पर थूकना मतलब कि किसी निर्दोष पर दोस्तों लांछन लगाना, बिल्कुल सही है। दोस्तों घड़ों पानी पड़ना मतलब कि बहुत वर्षा होना, अरे घड़ों पानी पड़ना बहुत वर्षा होना नहीं होता, ये आपका क्या है, बिल्कुल गलत है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर द आपका बिल्कुल सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। मुहावरा एक आएगा, हर शिफ्ट में आएगा, और लोकोक्ति भी एक आपकी हर शिफ्ट में देखने को मिलेगी। दोनों टॉपिकों को तैयार कर लीजिएगा जल्दी दोस्तों। टॉपिक वाइज सीरीज भी आपकी एक स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी की। जी हाँ, किस विकल्प में कोई भी शब्द शुद्ध नहीं है। दोस्तों आनुषंगिक पदोन्नति बिल्कुल, आध्यात्मिक रात्रि, हितैषी सर्वोपरि, अतिथि ऊर्जावान। जी हाँ लाडलो, 5 नंबर का सही आंसर आपका क्या देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, शुद्ध नहीं है पूछ रहा है ना यहाँ पर। जी हाँ, आध्यात्मिक और रात्रि बिल्कुल क्या है, गलत है, शुद्ध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ब आपका सही रहेगा। बाकी आपके क्या है, सभी शुद्ध है लाडलो, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भ्रांत का विलोम शब्द है। अरे भ्रांत का क्या होता है, विभ्रांत, निर्भात, संभ्रांत, उद्दांत। अरे भ्रांत का विलोम क्या होगा बताओ फटाफट। सही आंसर मैं आपके देख रहा हूं। जी हाँ, राइट आंसर कमेंट कर दीजिए फटाफट। जी हाँ बिल्कुल, भ्रांत का क्या होता है, निर्भात होता है क्या। जी हाँ, भ्रांत का लाडलो निर्भांत विलोम बिल्कुल होता है। स्थावर का क्या होता है विलोम, ध्यान में रखिएगा, जंगम होता है। स्थावर का क्या होता है, जंगम होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, या ध्यान में रखिएगा। स्थावर का जंगम आपसे पूछा जाएगा, एक शिफ्ट में जरूर छपेगा। यहां पर ऑप्शन नंबर ब आपका बिल्कुल सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन है, ये प्रत्यय से रहित शब्द है, राष्ट्रीय, बहुधीय, माननीय, भारतीय। जी हाँ साथियों, सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपका माननीय। जी हाँ, माननीय है ना, माननीय वह ये प्रत्यय से रहित शब्द है, तो ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा, क्योंकि राष्ट्रीय आपका मेरे भाई राष्ट्रीय के अंदर ये प्रत्यय है, बहुधीय में भी है, भारतीय में भी है, परंतु माननीय में नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है, छिद्र और सो, ऑप्शन नंबर ब सच ग्राम, ऑप्शन नंबर स आधा और काम, ऑप्शन नंबर द मस्तक और श्वास। जी हाँ, सही आंसर क्या हो जाएगा लाडलो? बिल्कुल बिल्कुल, हम बात करें यहाँ पर है तो ध्यान में रखिएगा, मस्तक और श्वास जो है ना, जो ऑप्शन नंबर द में दे रखा है, वह आपके बिल्कुल सभी शब्द हम बात करें तत्सम है। ऑप्शन नंबर द आपका सही आंसर हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। जी हाँ, अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? प्रातः काल ठंडी हवा चलती है, मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, रेलगाड़ी तेजी से आ रही है, वह आता तो हम खेलने जाते। जी हाँ, अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण बिल्कुल बिल्कुल हम बात करें, रेलगाड़ी तेजी से आ रही है, क्या है? अपूर्ण है, परंतु वर्तमान काल है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर से आपका बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा लाडलो, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए। जी हाँ, हम बात करें 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। किस वाक्य में आप अन्य पुरुष के लिए प्रयुक्त हुआ है? जी हाँ, आप है ना वह अन्य पुरुष के लिए प्रयुक्त हुआ है, कौन से वाक्य में हुआ है? मैं आपको कब फोन करूं, आप मुझे कब फोन करेंगे, दोस्तों सोहन जी ने मेरा बहुत ध्यान रखा, आप मुझे रोज फोन करते थे, मैं आजकल अपने आप नहा लेता हूं। जी हाँ, हम बात करें आप है ना, आप अन्य पुरुष के लिए कौन से वाक्य में प्रयुक्त हुआ है? जी हाँ, सोहन जी ने मेरा बहुत ध्यान रखा, आप मुझे रोज फोन करते थे। बिल्कुल यहाँ पर आप है ना वह आपके अन्य पुरुष के लिए क्या है? प्रयुक्त हुआ है, तो लाडलो ऑप्शन नंबर से आपका सही हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, जिसके बराबर का कोई न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, विलक्षण, अनुपम, असाधारण, लोकातीत। जिसके बराबर कोई ना हो उसके लिए ध्यान में रखिएगा, उसे क्या कहते हैं? अनुपम कहते हैं लाडलो, क्या कहते हैं? अनुपम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? जी हाँ, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? बताओ फटाफट। रमेश ने सुरेश को पुस्तक दी, माली पेड़ों को पानी देता है, वीणा सामान लाती है, बच्चा जोर से रोया। जी हाँ, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है लाडलो? बताओ फटाफट, कहां पर अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? जी हाँ, ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल 12 नंबर का जो सही आंसर है ना, वह आपका हो जाएगा बच्चा जोर से रोया। यहां पर क्या है? अकर्मक क्रिया है, और सभी में अकर्मक क्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर द आपका सही रहेगा लाडलो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हम बात करें निजत्व संज्ञा निर्मित है, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण। जी हाँ लाडलो, सही आंसर हो जाएगा सर्वनाम से आपकी बात करें निजत्व संज्ञा निर्मित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया ना, तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा लाडलो। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? रोगी, ज्ञान, पापी, भूखा। जी हाँ, 14 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है ना, वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल 14 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा लाडलो, ज्ञान। जी हाँ, ज्ञान जो है ना वह विशेषण शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर ब आपका सही रहेगा, परंतु रोगी, पापी और भूखा तीनों के तीनों विशेषण शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, हम बात करें दोस्तों पारिभाषिक शब्द का सही अर्थ क्या है? जी हाँ, स्थित प्रज्ञ, तकनी मिजाज, बुलक्कड़े, खुश मिजाज।
जी हाँ, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तुनके मिजाज। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हम बात करें दोस्तों रिकॉर्ड का सही अभिलेख, हम बात करें या फिर दोस्तों रिकॉर्ड का सही पारिभाषिक नहीं है पूछ रहा है, नहीं है बताना है आपको। अभिलेख, कीर्तिमान, दर्ज करना, सूचित करना। जी हाँ लाडलो, रिकॉर्ड का अभिलेख होता है, कीर्तिमान होता है, दर्ज करना भी होता है, परंतु सूचित करना नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर द आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, अधिसूचना का प्रयोग किस संदर्भ में नहीं किया जाता है। जी हाँ, कौन से में नहीं किया जाता है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए लाडलो। जी हाँ, यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, शक्तियों का सौंपने की घोषणा हेतु, संवैधानिक नियम व आदेश की सूचना हेतु, सरकारी कर्मियों के रिक्त पदों की नियुक्ति हेतु, राजपत्रित अधिकारियों को पदोन्नति हेतु। अधिसूचना का प्रयोग किस संदर्भ में नहीं किया जाता है। जी हाँ बिल्कुल लाडलो, सरकारी कर्मियों के रिक्त पदों की नियुक्ति हेतु नहीं किया जाता है, बाकी सभी कामों में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस विकल्प में सही संधि नहीं है। हम बात करें सही संधि नहीं है पूछ रहा है। सम प्लस क्या संख्या होता है, बिल्कुल सही है। मर्त्युम जोड़ जय मृत्युंजय होता है, बिल्कुल सही है। किम जोड़ चित किंचित, बिल्कुल गलत है ये आपका। किम जोड़ नर किन्नर होता है, बिल्कुल सही है ये भी। तो ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा, क्योंकि आपका सही नहीं है संधि, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हम बात करें निम्नलिखित में से किस विकल्प में परा उपसर्ग से निर्मित शब्द है। अरे परा उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरे उपसर्ग और प्रत्यय संधि संधि और मुहावरे लोकोक्तियों से मेरे लाडलो एक एक दो दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, तो इनको याद जरूर से कर लीजिएगा। जी हाँ, परा उपसर्ग निर्मित नहीं है। पराधीन, परामर्थ, प्रार्थ, परामर्श या फिर प्रायण। जी हाँ, परा उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है पूछ रहा है ना। अरे नहीं, मतलब कि दोस्तों है पूछ रहा है, मतलब कि दोस्तों परा उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है पूछ रहा है। पराधीन नहीं है, परार्थ में नहीं है, परामर्श। यहाँ परामर्श जो है ना, बिल्कुल आपका परा जोड़े मर्श आपका क्या होता है मेरे भाई, इसका विग्रह होता है। ये आपका परा उपसर्ग इसके अंदर परामर्श में लगा हुआ है, प्रायण में भी नहीं है। ऑप्शन नंबर से आपका बिल्कुल सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में कृत प्रत्यय नहीं है। राकेश, वासुदेव, मानव, द्रौपदी। जी हाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राकेश में नहीं है और सभी में आपका प्रयोग में लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जी हाँ, किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। जी हाँ, धरती, अवनी, दोस्तों रिक्स, मही, विश्वभराम बरा, धरणी, अचला, घरा, दोस्तों याज्ञसेनी, क्षिति, वसुधा, मोली। जी हाँ, हम बात करें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बे। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बे आपका बिल्कुल बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि ये सभी के सभी शब्द पृथ्वी के क्या है, पर्यायवाची हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस शब्द की संधि सही नहीं है। सत प्लस चरित्र, सच दोस्तों सच्चरित्र, वाक प्लस ईस वागीस, सट प्लस आनंद सड़ानन, तत् प्लस उपरांत तदोपरांत। सही नहीं है बात की जा रही है ना। जी हाँ, हम बात करें तो ध्यान में रखिएगा, आपके सत प्लस चरित्र सच्चरित्र होता है, बिल्कुल सही है। वाक प्लस ईस वागीस होता है, बिल्कुल सही है। सट प्लस आनंद दोस्तों सड़ानन होता है, बिल्कुल सही है। परंतु तत् प्लस उपरांत तदोपरांत नहीं होता, ये आपकी संधि सही नहीं है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर द आपका बिल्कुल सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प में गलत संधि है। जी हाँ, गलत संधि की पहचान आपको करनी है। इनमें से आपकी गलत संधि कौन सी है बताइए फटाफट। जी हाँ, हम यहाँ पर बात करें तो मधु प्लस आले मधुआल्य होता है, बिल्कुल सही है। अति प्लस उसमें अत्युष्म होता है, बिल्कुल क्या है, सही है। गुरु प्लस दोस्तों औदारे गुरुदारे, जी हाँ गुरुओदारे, ये आपका बिल्कुल गलत है मेरे भाई, पढ़ने में भी नहीं आ रहा, ये आपका बिल्कुल गलत है। जी हाँ, ये बिल्कुल गलत है। पितृ प्लस आदेश पित्रादेश, बिल्कुल सही है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर से आपका बिल्कुल सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है।
यही वे कारण हैं जिनके कारण वह परेशान है। अरे यही थोड़ी ना आएगा, ये गलत है। जी हाँ, बिल्कुल क्या है, गलत है। हमारे देश में अनेक रमणीय स्थल है। जी हाँ, हमारे देश में क्या है, रमणीय स्थल है। बिल्कुल क्या है, शुद्ध है, बिल्कुल सही है। तो आगे क्या पढ़े, यही आपका सही है, तो आगे के बिल्कुल क्या है, गलत है, सभी के सभी। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। जी हां, एक तो करेला और दूजा वो भी नीम चढ़ा। इसके अंदर आपका हम बात करें उपयुक्त भावार्थ क्या होगा। कुसंग से बुरे का अधिक बुरा हो जाना, सज्जन द्वारा कपट व्यवहार करना, चालाक का अधिक चालाक से सामना होना, गुणी व्यक्ति की गुणवान को पहचानना। अरे कुसंग से बुरे का अधिक बुरा हो जाना मतलब कि लाड लो, कोई व्यक्ति बुरा है और उसके अंदर और कोई बुरा दोष आ जाए तो उसे दोस्तों कहते हैं कि एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, मतलब कि कुसंग से बुरे का अधिक बुरा हो जाना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ है। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी ये कोशिश से एक दिन जरूर रंग लाएगी, एक दिन जरूर रंग लाएगी। अरे लाडलो सिलेक्शन नहीं लेना क्या? जी हाँ, बिल्कुल सिलेक्शन लेना है, तो बस आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। ज्यादा समय आपके पास शेष नहीं है। यदि तैयारी कर रहे हो फोर्थ ग्रेड एग्जाम की तो मात्र 20 दिन का समय आपके पास अब शेष रहने वाला है। जी हाँ, उल्टी गिनती आपकी स्टार्ट हो चुकी है। और हाई कोर्ट के लाडलो में आपको बताता हूं, अभी तक आपकी एग्जाम डेट नहीं आई है। एग्जाम डेट आते ही आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपके कमेंट और मैसेज बहुत रहते हैं कि एग्जाम डेट कब आएगी कब आएगी, आते ही आपको बता दिया जाएगा। और कल दोस्तों हम बात करें दोस्तों, आप ही विद्यार्थियों में से कमेंट था कि आपकी चतुर्थ श्रेणी के अंदर कितनी आपकी नेगेटिव मार्किंग है, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। हाई कोर्ट के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग का अर्थ क्या होता है, यह भी पूछ रहे थे। तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग का अर्थ होता है लाड लो, यदि आप 3 क्वेश्चन हम बात करें गलत कर देते हो, जी हां, जो आपके क्वेश्चन है ना 3 है उनको गलत कर देते हो ना, तो एक क्वेश्चन आपका सही जो होता है ना वह भी आपका कट जाता है, मतलब कि माइनस हो जाता है। मतलब कि 3 क्वेश्चन आप गलत करोगे तो एक आपका सही है वह भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ध्यान में रख सकते हो, यदि 3 गलत करोगे तो आपका नुकसान 3 का नहीं 4 का होगा। यह आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है लाडलो, ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आपने 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए ना, तो मात्र 69 रुपए में आपको मॉडल पेपर मिल रहे हैं। जी हाँ, जो यहाँ पर नंबर दे रखे ना, इस नंबर के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इस नंबर के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है, फटाफट आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, निम्नलिखित शब्दों की शुद्धता पर विचार कीजिए। जी हाँ, हम बात करें यहाँ पर आपका सही क्या रहेगा। जी हाँ, हम बात करें दोस्तों निम्नलिखित शब्दों की शुद्धता, शुद्ध आपके कौन से है। जी हाँ दोस्तों, अधोपांत, अधोपांत क्या है, शुद्ध है, बिल्कुल क्या है, बिल्कुल शुद्ध है। ये तो आपका मतलब क्या बात करें ए आपका सही रहेगा। उसके बाद पश्चाताप, पश्चाताप क्या है, गलत है, गलत है क्या, अरे बिल्कुल सही है लाडलो, पश्चाताप की क्या है आपका बिल्कुल सही है, यह आपका बै भी होगा। सहधर्मिणी ये बिल्कुल गलत है। उच्छ्वास है, उच्छ्वास भी बिल्कुल गलत है। तो आपका ए और बै ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा लाडलो, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मुक्ति पाने का इच्छुक वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। जी हां, मुक्ति पाने का इच्छुक है, इसके लिए आपका वाक्यांश के लिए हम बात करें सही सार्थक शब्द क्या है। जिजीविषा, मुमुक्षु, तितिक्षा, मुमूर्ष। जी हाँ, मुक्ति पाने का इच्छुक है। जी हाँ, बिल्कुल मुक्ति पाने का इच्छुक मतलब कि मुमुक्षु। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ब आपका बिल्कुल यहां पर आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, किस शब्द में 2 प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है। मानवता, विवशता, सुंदरता, मित्रता। जी हाँ लाडलो, ध्यान में रखिएगा, यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा मानवता। अरे मानवता शब्द के अंदर 2 प्रत्ययों का क्या हुआ है, प्रयोग किया गया है, ध्यान में रखिएगा। मानवता ऑप्शन नंबर ए के रूप में आपका बिल्कुल यहां पर सही होने वाला है, ध्यान में रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है लाडलो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। मां, मुख्य, मनुष्य, वानर। तद्भव शब्द की बात करें ना तो सही आंसर आपका हो जाएगा यहां पर मां। अरे मां क्या है, आपकी एक प्रकार की तद्भव शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, वह चला होगा, यह वाक्य किस काल से संबंधित है। जी हां, वह चला होगा यह किस प्रकार का दोस्तों किस काल से संबंधित वाक्य है, बताओ। सामान्य भूतकाल, संभाव्य भविष्य काल, संदिग्ध वर्तमान काल या फिर संदिग्ध भूतकाल।
वह चला होगा, यह संदिग्ध मेरे लाडलो भूतकाल है। ऑप्शन नंबर द आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, गर्म दूध पीना लाभदायक होता है, रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है? जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर आपका कौन सा विशेषण है बताओ? बिल्कुल बिल्कुल गुणवाचक विशेषण है। क्या है लाडलो? गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में द्विक्रमक क्रिया नहीं है? शिक्षक ने विद्यार्थी को पुस्तक पढ़ाई। क्या किया? शिक्षक ने क्या की? विद्यार्थी को पुस्तकें पढ़ाई। यह क्या है दोस्तों? द्विक्रमक क्रिया का उदाहरण होने वाला है। यहां पर पूछ रहा नहीं है, तो यह तो आपका उदाहरण है। सरकारी अफसर योजना बनाते हैं, यह आपका क्रिया का दो द्विक्रमक क्रिया का उदाहरण नहीं है। दादाजी अपने हाथों से मोर को दाना चुगाते हैं, बिल्कुल सही है। डॉक्टर मरीज को दवा देते हैं, बिल्कुल मेरे भाई द्विक्रमक क्रिया है, परंतु यह आपका ऑप्शन नंबर ब आपका सही रहेगा, क्योंकि यहां पर द्विक्रमक क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है? आप भला तो जग भला, आपको यही उचित लगता है तो ठीक है, इस विषय में उनकी क्या राय है? हम अपने आप को भूल गए। जी हाँ, आपको यही उचित लगता है तो ठीक है, यह मध्यम पुरुष का क्या है? प्रयोग है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका ब ऑप्शन नंबर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस वाक्य में दोस्तों हम बात करें व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है? जी हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में कौन से वाक्य में प्रयुक्त हुई है? फटाफट बता दीजिए लाडलो। जी हाँ, देश को नटवर लालों ने तरह तरह से ठगा है। जी हाँ, यही आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम बात करें जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है यहीं पर। जी हाँ, देश ने क्या किया? देश को नटवर लालों ने तरह तरह से ठगा है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जी हाँ, निम्नलिखित में से दोस्तों न्यूटन का हिंदी पारिभाषिक नहीं है पूछ रहा है। जी हाँ, दोस्तों पुनरीक्षण, निर्वाचित करना, प्रतिफल या फिर विवरण। अरे राइट आंसर क्या हो जाएगा? नहीं है पूछ रहा है ना। जी हाँ, 35 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। पुनरीक्षण जो है ना वह नहीं है, परंतु निर्वाचन करना, प्रतिफल और विवरणी, बिल्कुल ये आपके तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पर सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग हुआ है? अरे कौन से शब्द में प्रयोग हुआ है? बाकी 3 गलत है, एक में सही है, बताओ फटाफट। अरे हम बात करें तुष्टीकरण, जहां तुष्टीकरण आपका बिल्कुल सही है, बाकी आपके क्या है? सभी गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर द आपका सही रहेगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस विकल्प में शब्द का सही संधि विच्छेद नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शरचंद्र का मेरे भाई शरत प्लस चंद्र, दोस्तों याव जीवन का यावत प्लस जीवन, बिल्कुल तटिका तट प्लस तद प्लस टीका, उज्जवल का उत प्लस ज्वल। जी हाँ, सही नहीं है पूछ रहा है, बताओ फटाफट राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, हम बात करें यहां पर तट्टिका तद प्लस टिक्का, ये आपका सही नहीं है, बाकी आपके सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? आस्था, आहत, आस्तिक, आपदा। जी हाँ लाडलो, आस्तिक क्या है? उपसर्ग रहित है, परंतु आपके तीनों आस्था, आहत और आपदा तीनों क्या है? उपसर्ग से प्रयुक्त हैं। ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, जी हाँ, निम्नलिखित में से किस शब्द में कृत प्रत्यय नहीं है? कृत प्रत्यय कौन से शब्द में नहीं है? लेखक, गुम्मक्कड़, लघुता, लिखावट। जी हाँ, लघुता में नहीं है, बाकी सभी में आपका कृत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कर का अनेकार्थी शब्द नहीं है? जी हाँ, कर का क्या है? अनेकार्थी शब्द नहीं है पूछ रहा है। पक्षी, हाथ, किरण, सूंड। जी हाँ मेरे भाई, कर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। पक्षी नहीं है, हाथ है, किरण है, सूंड भी है, परंतु कर का अनेकार्थी शब्द
पक्षी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगर चतुर्थ श्रेणी पहाड़ है तो हम भी दशरथ मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अरे 100% सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे लाडलो, अरे सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे, सिलेक्शन हमारा ही होगा और किसी का नहीं होगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो यार लाडलो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। कितनी बेहतरीन क्लास आपके लिए लगाई गई है। रोजाना दोस्तों हमेशा इसी चैनल के माध्यम से दोपहर 2 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है, तो रोजाना जुड़ना ना भूलिएगा। और दोस्तों जल्दी दोस्तों टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको हिंदी के करवाए जाएंगे, बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। और हम बात करें लाडलो कि दोस्तों आपके जो दूसरा चैनल है ना, उसके ऊपर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए सुबह 9 बजे जीके की क्लास और शाम को 8:30 के ऊपर हमेशा लाडलो मॉडल पेपर करवाया जाता है। तो लाडलो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रोजाना जुड़ना ना भूलिएगा। दोनों चैनल दोस्तों अपने ही हैं, इन्हीं चैनलों के ऊपर 5 क्लासें आपके दिन के अंदर देखने को मिलती है। 3 क्लासें 8 बजे दोपहर 2 बजे और 8 बजे शाम को इस चैनल पर होती है, और उस चैनल पर सुबह 9 बजे और शाम को 8:30 पर उस चैनल पर होती है। तो 5 क्लासें होती है, इन 5 क्लासों को यदि एग्जाम तक देख लेते हो तो 100% आपका सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? जी हां, किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछ रहा है, बताओ फटाफट सही आंसर क्या हो जाएगा लाडलो। जी हां, हम बात करें दोस्तों समुद्र का उद्यमी होता है, बिल्कुल सही है। चपला का बिजली होता है, बिल्कुल सही है। चंद्रमा का शशांक होता है, बिल्कुल सही है। परंतु भास्कर का निशाकर नहीं होता, यह आपका बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि रहित है? संधि रहित पूछ रहा है। फलस्वरूप, दोस्तों लल्लीन, परिणाम, अनुच्छेद। जी हाँ, फल स्वरूप जो है ना वही संधि रहित है, बाकी आपके संधि से दोस्तों रहित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? बताओ फटाफट। व्योवर्दे, वे है जोड़ वर्दे, अंत दोस्तों अंततो गत्यवा, अंत है जोड़ गत्वा, पुनरुक्ति, पुनः जोड़ उक्ति, निरीक्षण, निह जोड़ इक्षण सही नहीं है पूछ रहा है। जी हाँ, बताओ फटाफट। जी हाँ, निरीक्षण का निह जोड़ इक्षण नहीं होता लाडलो, ये आपका बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, किस वाक्य में किस विकल्प के शुद्ध वाक्य है? जी हाँ, कौन सा जो आपका वाक्य है आपका बिल्कुल शुद्ध है? जी हाँ, अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ा गया, आपकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह कब होगा, हरिश्चंद्र के समीप कोई सत्यवादी नहीं हुआ, वह पुत्रवध प्रजा का पालन करता था। जी हाँ, अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ा गया क्या है बिल्कुल शुद्ध है, बाकी आपके क्या है बिल्कुल सभी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, आग बबूला होना का भावार्थ है? भयंकर आग लगना, अत्यंत क्रोध हो करना, लू के बगुले उठना, बबूल के पेड़ पर आग लगना। जी हाँ, आग बबूला होना, बिल्कुल बिल्कुल आग बबूला होना मतलब दोस्तों ध्यान में रखिएगा 45 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका अत्यंत क्रोध करना। ऑप्शन नंबर बे आपका सही रहेगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? जी हाँ, इनमें से कौन से शब्द हैं जो आपके सभी शुद्ध हैं? बताओ फटाफट। जी हाँ, तदुपरांत और प्रत्यावर्तन है ना, वे बिल्कुल क्या है शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर से आपका बिल्कुल यहां पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दीर्घ सूत्री शब्द किस वाक्यांश के लिए सार्थक हैं? जी हाँ, दीर्घ सूत्री शब्द की बात की जा रही है ना, बताओ फटाफट किस वाक्यांश के लिए सार्थक हैं? बहुत परिश्रम करने वाला। जी हाँ, हम बात करें दोस्तों दीर्घ सूत्री की बात की जा रही है ना, जी हाँ, ये आपका सही नहीं है। बहुत सोच विचार करने वाला नहीं, हर एक काम में जरूरत से ज्यादा देर लगाने वाला दीर्घ सूत्री बिल्कुल आपका सही रहेगा। इसी शब्द के लिए आपका सार्थक शब्द है, ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में प्र उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? प्रकृति, प्रत्युष, प्रज्वलित, प्रख्यात। जी हां, प्रत्युष के अंदर प्रयुक्त नहीं हुआ है, बाकी सभी में प्रयुक्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ चुका है आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का। जी हां, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? अरे तद्भव नहीं है पूछ रहा है ना, भंडार, कुकुर, घर, कंगन।
तद्भव नहीं है। जी हाँ, कुकर नहीं है। ध्यान में रखिएगा, कुकर है ना, बिल्कुल वह नहीं है। बाकी भंडार, घर, कंगन तीनों के तद्भव शब्द हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन, अरे लाडलो 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। बताइए फटाफट राइट आंसर आप पर आपका क्या हो जाएगा। जी हाँ, 50वां क्वेश्चन आ चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं, 50 के 50 है। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये क्लास आपको कैसी लगी? यदि आपके सही हो रहे हैं ना लाडलो 30 प्लस या 35 प्लस, तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। कमेंट में बताइएगा जरूर कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और क्लास आपको कैसी लगी। ऐसी क्लास देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। अंतिम क्वेश्चन है, विलोम युग्म की दृष्टि से कौन सा विकल्प पे गलत है? जी हां, कदाचार और दुराचार, विहित और निषिद्ध, उग्र और सौम्य, दोस्तों सायास सायास और अनायास। जी हां, बिल्कुल कदाचार का दुराचार नहीं होता, यही आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा लाडलो। अभी तक आपने 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए हैं तो मात्र 69 रुपए में, जी हां मात्र 69 रुपए में आपको मॉडल पेपर मिल रहे हैं। 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड आपको करते ही 10 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे लाडलो। तो फटाफट देरी किस बात की है, फटाफट परचेज जरूर से कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।